राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब तीसरे नवरात्र के बारे में बात कर लेते हैं। बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की। तो उनका विग्रह किस तरह का होता है, माँ का रूप कैसा है, वो बताती हूँ पहले। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ शुक्र ग्रह से इनका संबंध बनता है। ठीक है, जिन लोगों को भी शुक्र के संबंधित यानी कि शुक्र ग्रह से संबंधित कोई भी दिक्कत आती हो, जीवन साथी के संबंधित कोई दिक्कत आती हो, वो उसके कारण जो है माँ की आराधना करें। ठीक है, वैसे भी माँ हर प्रकार के दुखों को हरने वाली है, हर प्रकार से सुखी करने वाली है, आपके शत्रुओं का नाश करने वाली है। वो सज हैं सारे, 10 हाथ हैं माँ के। ठीक है, उसमें जप माला, कमल का फूल, अस्त्र शस्त्र गुर्ज सब कुछ है। माँ पूरी तैयार है, एनर्जी से भरपूर है, ताकतपूर्ण है। आप बताओ किससे लड़ना है। माँ इस तरह से बैठी हैं, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है मुझे ये बताओ। माँ ये कह रही हैं आपको, भूत प्रेत छाया इन सब का डर है, मेरी आराधना करो। ठीक है, माँ कहती है शत्रुओं का डर है, मेरी आराधना करो। माँ की आराधना करने से आपके अंदर जोश उत्पन्न होता है। जब अंदर से जोश उत्पन्न होता है तो आप सभी कार्यों को करने में सक्षम हो। यानी कि यहाँ जितनी भी नेगेटिविटी है, मैं जो राक्षस है माँ उनका नाश करती है। राक्षस कौन होते हैं? जो लोग सही काम नहीं करते, सही कार्य नहीं करते। कई बार क्या होता है, हमारे मन में ही कोई राक्षस होता है। ठीक है, वही हमें तरह तरह के गलत कार्य करवाता है या गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करता है। तो माँ जो है उन सब नेगेटिविटीज़ का आपके लिए नाश करेंगी। गोल्डन कलर है माँ का। ठीक है, मणिपुर चक्र, अगर हम साधना की बात करते हैं तो मणिपुर चक्र जो है उस पर काम करने का समय है। तो साधक बड़ा ध्यान रखें, यहाँ गुरु की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अपने गुरु के बिना ये साधना ना करना, क्योंकि ये साधना करने से आपको क्या है, आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, घंटे की आवाज़ें सुनाई देती हैं माँ चंद्र घंटा के। ठीक है, यहाँ पर तरह तरह की अनुभूतियाँ, खुशबू और तरह तरह के नाद बजते हैं। ठीक है, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। तो जिसने भी मालूम नहीं है कुछ भी, मैं इसीलिए बता रही हूँ, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे साधना बड़े ध्यान पूर्वक करनी पड़ती है। ठीक है, इधर पूरा ध्यान गुरु के सानिध्य में, बिना हेल्प के मत करना। ठीक है, यहाँ पर उस तरफ ध्यान करके आपने जो है आगे बढ़ना है। अब होगा क्या, मन के अंदर कितनी बुराइयाँ, हम में कितनी खराबियाँ हैं, आत्मा के अंदर कितनी ज़्यादा बुराइयाँ हैं, वो सब हटने लगेंगी। अब क्या होगा, जब ये वाला चक्र एक्टिव हो जाता है तो यहाँ पर जब माँ इतनी ताकत आपके अंदर भर देती है, आपको इतनी समझ आने लगती है, जो आपको पता चलता है या जो आपको दिखता है वो किसी और को नहीं दिखता। सामने इंसान को देखकर ही परख लेना कि कैसा है कैसा नहीं। वो कितना भी प्रिटेंड करे, कुछ भी करे, माँ आप में ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा भर देती है कि आप नेगेटिविटी से भी लड़ पाओगे और उसके बाद आप ये भी समझ पाओगे कि किस तरह से मुझे जो है लोगों को समझना है। तो यानी कि आज के दिन की पूजा जो है बड़ी विशेष, घंटा बजाकर माँ की आराधना ज़रूर करना। ठीक है, माँ चंद्र घंटा को प्रणाम करना, अच्छी तरह से जो है पूजा पाठ करना, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती, जो भी पाठ आपको करना हो वो आपने ज़रूर करना है। फिर से रिपीट करती हूँ, मणिपुर चक्र को एक्टिव करना है। अब यहाँ से बहुत अनुभूतियाँ होंगी, संभल के रहना है, दोबारा से बता रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब मन वचन इससे जो है अपने आप को माता को जो समर्पित करते हैं, जो भी माता के साधक होते हैं, उनको तरह तरह की अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और वो आपको इसलिए नहीं होती कि आप परेशान हो, असल में आप आगे बढ़ रहे हो। जो कुंडलनी आगे बढ़ रही है उसके अंदर आप आगे की तरफ चल रहे हो, और ये जो है आपको पावर देनी शुरू कर देता है। अगर इस चक्र के ऊपर आके पावर आ गई तो डेफिनेटली कुंडलिनी बड़ी तेज़ी से ऊपर बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको उस समय में अंदर झांकने में जो मज़ा आएगा ना, वो बाहर देखने में नहीं आएगा। जो अनुभूतियाँ होने लगेंगी उसको बार बार अनुभव करना चाहोगे, बार बार देखना चाहोगे कि क्या दिखता है मुझे, क्या होता है, किस तरह से नाद बज रहे हैं, क्या हो रहा है। कुछ साधक डर जाते हैं,
चीज़ों को समझना, गुरु के सानिध्य में करना। ठीक है, अब उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अच्छे तरीके से माँ की आराधना करनी है। माँ आपको इहलोक और परलोक दोनों की चीज़ें समझाने लगती हैं। ऊर्जा ज़बरदस्त तेज होती है, और कोई भी समस्या हो, कुछ भी, आपने माँ को कह देनी है। माँ खुद ब खुद, क्योंकि वो सिंह पे सवार हैं, 10 भुजाएं हैं, उसमें अस्त्र शस्त्र सब कुछ है। तो आप एक बारी मांग के तो देखो, इस देवी की पूजा से आपको तुरंत चीज़ें जो है प्राप्त होती हैं, यानी कि बहुत जल्दी मिलने वाली चीज़ें। ठीक है, आप माँ की आराधना करो, और उसके बाद आप देखोगे कुछ भी मांगोगे, माँ तुरंत आपके सामने देने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, माँ की आराधना बहुत अच्छे से करनी है। और हाँ, दुख हो, तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, कल के दिन जो है माँ को दूध का भोग लगाना है। ठीक है, और दूध कच्चा होना चाहिए। ठीक है, कच्चे दूध का आपने माँ को भोग लगाना है, और आप देखोगे उस भोग को बाद में सब सेवन करना। ये नहीं है कि आपने वो रख दिया, शाम तक पड़ा रहा, दूध फट रहा है, वो चीज़ नहीं। आपने थोड़ी देर रखना है, पर्दा लगा दो मंदिर के आगे। ठीक है, और उसके बाद उसको सब लोग सेवन करो। ठीक है, उसको सब लोगों, बच्चों को, घर में सबको जो है थोड़ा थोड़ा आपने दे देना है। ठीक है, प्रसाद हो जाता है वो, तो प्रसाद का सेवन करना है। राइट, जिस तरह मैंने आपको समझाया है उस तरह से ही आपने करना है। अब आप सबको तीसरे नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने क्या करना है, देवी माँ की खूब अच्छे से आराधना करनी है। माँ आपके सारे परिवार को सुख संपत्ति और आपके लिए जो भी आपकी मन की मुराद है पूरी करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसी विषय के साथ अब मैं ख़त्म करती हूँ इस बात को। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।